This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 17 अगस्त के मार्केट के साथ डीआईएस, एफएस और प्रो को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग परसेंटेज के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, साथ में देखेंगे यूएस मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैश के ऊपर सेबी चेयरमैन का एक बड़ा बयान आया है, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन और गोल्ड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे चल रहा है, उसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हैप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखो भाई, डेटा जो है ना, आपको उसको अच्छे से समझना सीख लिया। देखो, डेटा प्लस में प्राइस एक्शन। आप लोग बोलते हो ना कि आपका प्राइस एक्शन इतना मजबूत कैसे हो पाता है। देखो, प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस से ही आप जिसे बोलते हैं ना, आपकी एक जो है नींव तैयार होती है। लेकिन अगर उसके अंदर आप डेटा का तड़का लगा देते हो, डेटा की कंफर्मेशन ऐड कर देते हो, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस प्लस में कन्विक्शन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब डेटा क्या कह रहा है वो उसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कच्चे तेल में क्या हुआ है। कच्चे तेल को देखोगे $88 के पास में बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। कुछ बहुत ज्यादा चेंज हमें होता हुआ यहां पे नजर नहीं आ रहा। यूएस और ईरान के बीच में बातूनी जंग तो चल रही है, लेकिन मिलिट्री एक्शन अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बातूनी जंग तो भैया इनकी मतलब हर घंटे 2 घंटे में कोई ना कोई बयान ईरान की साइड से या ट्रंप की साइड से आता रहता है। तो अब ना उसको मतलब जैसे बोलते हैं ज्यादा हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी हमें रिलेवेंसी है, जितना जिसकी वैल्यू है, उसको उतना प्रेजेंस देने वाले हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, कैश के ऊपर एक बड़ा बयान आया है किसका, सेबी चेयरमैन का। उन्होंने साफ बोला है कि भाई कैश यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन जो इशू है ना वो भैया हमारे लिए ये है कि जो 3:15 बजे आपके एक्सपायरी वाले दिन जो आपके ऑप्शंस होते हैं ना, वो अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा, ऑप्शन ट्रेडर को थोड़ा सा एक एज जो है उसका जो बना हुआ है टाइम वैल्यू का, या वो चीज जो है ना उसको मिल जाएगी। भाई अब क्या हो रहा है, 3 से 3:15 बजे के ऑप्शन अलग ही लेवल पे बिहेव करते हैं। 340 तक क्या होता है, 335-40 के बीच में एकदम से शूटअप हो जाता है एकदम से। तो वो क्या है ना, वो कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन पता नहीं चल पा रही उसकी। ये चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। बाकी भैया कैश के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। दूसरी चीज हम लोग देखें, गोल्ड एंड सिल्वर में क्या चल रहा है। गोल्ड आपका लगभग, गोल्ड का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग, लेकिन 0.87% बढ़ा हुआ है। सिल्वर की बात करूं, सिल्वर में भैया ताबड़तोड़ तेजी है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो भी सिल्वर को अच्छे से ट्रैक करते हैं, मैंने आपको फ्राइडे वाले सेशन में जब बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि एक बार को हम रिटेस्ट करने आ सकते हैं, जाके वीडियो देख लेना। हम यही चल रहा था 66 के पास में, वहां से एक बार आए 64, और अब देखो वापस से हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। तो ये चीज होती है, आपको रिटेस्टिंग की पावर अगर समझ में आ गई ना, मैं बार बार बोलता हूं, बड़े प्लेयर्स को छोटे स्टॉप लॉस की नीड होती है हमेशा। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा 10 में से अगर ब्रेकआउट होगा, 10 में से 7 बार रिटेस्टिंग होगी और 3 बार नहीं भी होगी, जो मैं रियल ब्रेकआउट की बात करता हूं, जो सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, जहां से मार्केट मूव करेगा। लेकिन 10 में से 7 बार जब रिटेस्टिंग होगी ना, आप जाके चेक करना वो रिटेस्टिंग वाले जो आपके ब्रेकआउट्स हैं वो कितना सस्टेन करते हैं, कितना लंबा लॉन्ग टर्म उनका एक जैसे बोलते हैं ना कि उनका ट्रेंड चलता है। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पे आप देखो नेस्डेक, अगर मैं नेस्डेक को देखूं यहां पर, तो क्या समझ में आ रहा है, फ्लैट ही चल रहा है। नेस्डेक भी फ्लैट है आपका। डाउ जोन्स को हम देखें यहां पे, तो डाउ जोन्स भी लगभग आपका यहां पे फ्लैट ही 150 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबल मार्केट को देख लें एक बार। अगर ग्लोबल मार्केट से अपडेट लेते हैं हम, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में क्या दिख रहा है, डाउ आपका लगभग 170 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है, एसएनपी नेस्डेक फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट में आपको कैक के अंदर 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। या आ जाओ एशियन मार्केट में, कोरिया देखो, कोरिया में छुट्टी है, छुट्टी हो रही है, कोई टेंशन नहीं। निक्की आपका 0.73% ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिख रहा है। हैंसेंग 1% ऊपर है। ताइवान भी लगभग फ्लैट है। तो देखा जाए तो एशियन मार्केट में तेजी है, कहीं कोई ऐसी नेगेटिव खबर नहीं दिखती। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.7, अलर्ट नहीं हाई अलर्ट है। अगर मैं इसको हाई अलर्ट देना चाहूं तो मैं इसको हाई अलर्ट बोल सकता हूं। बोलोगे सर आप तो बहुत दिन से कह रहे हो 4.7 है और अलर्ट है। मेरे भाई देखो, चीजों को है ना, मार्केट भाग रही है, ऊपर भाग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक ट्रिगर जो है ना वो नेगेटिव है, और वो है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और एक हमारा विक्स। दो ऐसी चीज हैं जो आपको बहुत क्लियर अल्टीमेटम दे रही है कि भाई अलर्ट रहो यहां पर। और मार्केट देखो, इंडियन मार्केट तो आप देखो वहीं की वहीं क्या कर रही है, टाइम पास करिए। और वहां से आप 5 दिन से, अगर मैं नेस्डेक का मार्केट भी देखूं, नेस्डेक को भी देखें 5 दिन का डेटा क्या कह रहा है, तो 5 दिन में अंदर हुआ क्या है। आप अगर 5 दिन में देखें तो यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। नेस्डेक के अंदर 5 दिन के अंदर जो आप देख रहे हो ना, आप यही चीज समझने वाली बात होती है। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है, 5 दिन के अंदर नेस्डेक में क्या रिटर्न बना है, कुछ हुआ है, कोई मूवमेंट हुआ है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यही चीज समझने वाली बात होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड आपको अलर्ट कर रही है। डॉलर इंडेक्स ओके, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में आपको एक तेजी बनती हुई नजर आती है। अब आते हैं एडीआर देखें। एडीआर में आपको देखो यहाँ पे इन्फोसिस में 1.8% टूटा हुआ है। एचडीएफसी बैंक में 1% का दबाव है। विप्रो आपका 1.5% टूटा हुआ है। आईसीआईसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में हल्का सा दबाव है। तो एडीआर आप देखोगे तो थोड़े नेगेटिव साइड में ही दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं दिखते। ठीक है, तो इसको आपको समझ
समझ के चलना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं डेटा की। डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है? अगर मैं डेटा को समझाने की कोशिश करूं आपको तो क्या दिख रहा है? देखो यहां पे हम सीधा सीधा देखें 0.49%। अब देखो इन दोनों ने क्या किया है, एक साथ सेलिंग की है और ये भाई साहब कहां पे आ गए? 10.9 पर। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या 11% के पास में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट के बिल्कुल पास में आके खड़े हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, ये भाई साहब नहीं खरीद रहे। इसका ना खरीदना थोड़ा टेंशन वाली बात है। सुन लो भाई मैं क्या कह रहा हूं, इसको अभी तक 50% से ऊपर चले जाना चाहिए था कायदे से, क्योंकि ये तो भाई साहब 11% के पास में आ चुके हैं। अब मेरा दिमाग ये कह रहा है कि अगर ये 10% के नीचे आते हैं और ये 50% से ऊपर नहीं जाते, सुन लो भाई क्या कह रहा हूं, अगर ये 10% के नीचे आते हैं, ये कौन की बात कर रहा हूं सर? एफआईएस की, और प्रो आपका 50% से ऊपर नहीं जा रहा, तो ये थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात है। ये दोनों एक साथ सेल नहीं करने चाहिए। ये दोनों इसे एक साथ सेल करने का मतलब नेगेटिव नहीं है, इन दोनों एक साथ सेल करने का मतलब है मार्केट कंसोलिडेशन करने के मूड में हैं। इनका डेटा अगर एक साथ सेम जैसा आता है, दोनों ही बेच रहे हैं, दोनों खरीदने का मूड नहीं बना रहे, इनके बीच में डाइवर्जेंस नहीं है, तो मार्केट कंसोलिडेशन करने के मूड में है। नीचे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, कंसोलिडेशन में फंसा रहेगा। ठीक है, अगर इनकी साइड से खरीदारी आती है, ये भाई साहब आपके बिकवाली करके 10% के नीचे आ जाते हैं, तो मार्केट आपको एक रनअप दिखाने के लिए स्विंग लो तैयार कर रही होगी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना भाई, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी की समझे, बिल्कुल आप समझोगे ना तो बहुत अच्छे से चलेगा। 5 बजे वाला वीडियो देख लो, बहुत आराम से आपको एनालिसिस दिया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को इतना खोल के समझाया है ना, इससे ज्यादा ओपन अप होके कोई नहीं समझाएगा पूरे यूट्यूब पे, तो जाके एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद बात करते हैं डीआईएस का क्या चल रहा है सर। 0.26% इन्होंने यहां खरीदारी की थी, 0.3%, तो अब देखो 72 पे आ चुके हैं वापस से। अब क्या इनको मैं नेगेटिव बोलूंगा? नेगेटिव बोलूंगा 70 के नीचे। ठीक है, 70 के नीचे चले जाएंगे, मैं आपको चीक चिल्लट बोल के बोलूंगा कि भाई नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन जब तक कि पीछे हैं तो मैं इसको बोलूंगा जैसे शेयर को एक बड़ी उछाल लगाना है ना, तो वो 2 कदम पीछे होता है, ऐसे इसने 2 कदम पीछे कर रखे हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर इनकी साइड से बिकवाली आती है तो ये खरीदारी करने के लिए रेडी है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। लेकिन छोटी सी बिकवाली, छोटी सी खरीदारी कर दी। अगर इनकी साइड से 1% से ज्यादा की बिकवाली आती है तो मुझे लगता है ये लोग 1.5% से ज्यादा खरीदने के लिए रेडी है। ऐसा अभी मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है देखो, पिछले कुछ दिनों से ना कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। देख रहे हो, कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। ओके ओके सिचुएशन है, हमें इसको थोड़ा ओके ओके टाइप से समझना है। अब इसको ध्यान रखना, मेन ट्रिगर आएगा इनके 10% के नीचे जाने पर। अगर ये 10% के नीचे जाते हैं और ये 50% के ऊपर नहीं जाता, तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा समझ जाओ, यहां पर और कंसोलिडेशन मार्केट कर सकती है। देखो इसको पोजीशन, ये पोजीशन बनाएगा तभी मार्केट चलेगा। सिंपल, स्मार्ट मनी पोजीशन के अंदर एंटर होता तभी मार्केट की चलने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कैश मार्केट की, डेटा की। कैश मार्केट में आपको देखोगे लगभग 2200-2500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर में 785 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में 146 करोड़ का बहुत नाम मात्र का जरा सा इसने खरीद लिया। ठीक है, वो नाम मात्र वाले बात है। देखा जाए तो 3200 करोड़ के आसपास की नेट नेट बिकवाली, 3200 करोड़ की बिकवाली है, जिसके सामने 5100 करोड़ जो है आपके डीआईएस खरीदते हुए नजर आए हैं। एफआईएस ने बिकवाली की है। विक्स आपका 0.2% नाम मात्र का बढ़ा है और निफ्टी आपका 70-80 पॉइंट टूट के बंद हुआ है। सेंसेक्स आपका 0.4% टूट के बंद हुआ है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की बात करने से पहले आपको 2 चीजें समझनी है। क्या? बिटकॉइन हम कहां ट्रेड करेंगे? कॉइन स्विच पर ट्रेड करेंगे। कॉइन स्विच क्या है सर? कॉइन स्विच आपका FIU रजिस्टर्ड जो है एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बिटकॉइन में, गोल्ड सिल्वर में, यूएस स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है। FIU रजिस्टर्ड है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना सर, अगर आप उससे ज्वाइन होते हो तो आपको 31 अगस्त तक कोई ब्रोकरेज नहीं देनी, पहली फायदा। दूसरा फायदा क्या मिलेगा? आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक्सेस मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक्सेस पे क्या मिलेगा? कोई कॉल मिलेगी नहीं भैया, यहां पे आपको लर्निंग्स मिलेंगी। हम यहां पे लर्निंग पे ही बात करते हैं भैया, तो लर्निंग्स आपको खतरनाक, बहुत अच्छी और बहुत ही सूटेबल मिलने वाली है। तो आपको क्या है, इससे सबसे पहले जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे अकाउंट ओपन करो, अपने केवाईसी वगैरह 5 मिनट में डन हो जाता है, वो कर लो। उसके बाद आप मुझे भेज दो। टीम आपको, देखो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, टेलीग्राम में भी इशू है थोड़ा सा, उसमें टाइम लगेगा, तो आप टेंशन मत लेना। लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद ये गारंटी है कि आप उसके अंदर जुड़ जाओगे। ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कहां पे, कल हमने बात क्या की थी, फ्राइडे वाले सेशन में मैंने क्या बोला था वो चेक करते हैं। पे हम आते हैं फ्राइडे वाले सेशन में, मैंने आपसे क्या बात की थी कि ये जो मार्केट यहां से नीचे जा रही है, ये लिक्विडिटी हंटिंग करने जा रही है, स्टॉप लॉस हंटिंग करने। मैंने बिल्कुल LH लिखा है, SL लिखा है, इसका मतलब क्या है? स्टॉप लॉस हंटिंग करना है ना। उसके बाद आपका क्या हो रहा है, यहां पे लिक्विडिटी हंटिंग करना हो सकता है, और उसके बाद यहां से क्या होगा, मार्केट एक आपको 63,600 तक जा सकती है। ये मैंने आपको साफ
साफ साफ यहां पे समझाने का प्रयास किया था और बहुत ही सिंपल तरीके से। 10 ट्रेड नहीं मारनी भैया, 10 ट्रेड मारोगे तो आपको कुछ नहीं बनने वाला, पहले ही बता रहा हूं। अगर आपने सही तरीके से काम करा तो आपके लिए एक पर्टिकुलर इनफ ट्रेड जो है ना, दिन की 2 ट्रेड भी 1 आवर टाइम फ्रेम को देख के आप मान लोगे बहुत है भाई, अब मोर देन इनफ बोलता हूं मैं इसको, मोर देन इनफ। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस यहां से इसके नीचे गई तो सही, यहां पे आप देखोगे तो प्राइस इसके नीचे गई है, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ टाइम पास किया यहां पे। उसके बाद देख रहे हो 63,600 के पास में अभी इस समय प्राइस जो है काम कर रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या, आगे ये है, जैसे हमने बोला मार्केट चली है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे समझना है, आगे ये है, सबसे पहले तो आपको समझना है यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस मिल जाएगा, आपको चेक कर लेना 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। पहला पॉइंट जो आएगा, पहला ट्रिगर आएगा, वो इस लो को काटने के बाद में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या 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 इसको राउंड लगाना है वो देखो। फर्स्ट थिंग जो मैं लगाऊंगा, फर्स्ट थिंग मैं लगाऊंगा ये, ठीक है, फर्स्ट थिंग मेरी ये है जो आपको समझ के चलनी पड़ेगी। यहां पर कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना आए यहां पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका मेन इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा समझते हुए चलना है। सबसे पहले देखो, आपको पता चल गया कि सर ये एक आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। तो अगर मार्केट यहां पे इस लो को निकालती है 6344 को, 63400 को, अगर 63400 को मार्केट निकालती है 63,400 को, मार्केट क्या कर सकती है, इसका ब्रेकडाउन अगर होता है, इस स्विंग लो को मार्केट अगर तोड़ती है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल कहां तक का, 62,600 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज बिल्कुल आपको समझनी है, अगर इसका यहां पे ब्रेकआउट के बाद में अगर रिटेस्टिंग हो जाएगी, ये सोने पे सुहागा हो सकता है। वी कैन सी अ 63,600 तक का मूव मार्केट यहां पे दे सकती है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ध्यान रखना कब, इसके ब्रेकडाउन के बाद में, उससे पहले नहीं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ध्यान रखना। ये क्या है सर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मेरे साथ में सब बोलेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस जाएगी, ठीक है, ये अगर इसके ऊपर जाती है, इट कैन बी योर लिक्विडिटी हंटिंग, ये आपकी लिक्विडिटी हंटिंग करने जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये इसके ऊपर जा रहा है, सिर्फ वो आपकी लिक्विडिटी हंटिंग करने जाएगा। यहां ट्रैप नहीं होना, हमें यहां पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, नेगेटिव प्राइस एक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। कई बार क्या करता है, ये स्विंग लो को खींचता, बहुत ज्यादा खींचता चलता है, मतलब इसको क्या करेगा, और बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, अब और बढ़ाएगा तो ये जो स्विंग लो है ना, वो भी आपका ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, समझना भाई। अब जब भी ऐसे करके प्राइस एक्शन बना, ये स्विंग लो टूटेगा, फिर मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूंगा। अब कुल मिला के बात क्या है कि हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में हैं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मैं हर एक स्विंग लो को मार्क करता जा रहा हूं। 63,400 टूटेगा तब मैं तो इंटरेस्टेड हूंगा, या दोबारा कोई नया स्विंग लो बनेगा तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूंगा। लेकिन मैं प्रयास यहां पे करूंगा कि मार्केट अगर नीचे जाता है, इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्टिंग डन करता है, वी कैन सी दिस मूव। ठीक है, सिंपल। तो मैं इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूंगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर क्यों ना कैप्चर करूं। ऊपर जाने का एक ही शर्त है, समझा देता हूं क्या है। आपको इसको पहले डिलीट करना है, यहां से आप है ना एक काम कर सकते हो, ये जो चीज है ना, इसको आपने ही बनाया। ठीक है, बिल्कुल समझना, इसको आपने ये बनाया, ये एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है। अगर मुझे पॉजिटिव सोचना है तो मैं इधर पॉजिटिव देखूंगा कि इस जगह पे आके मुझे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे दो, आप हैमर दे दो छोटा सा, है ना। एक हैमर आपने दे दिया, मतलब आपने ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ब्रेकडाउन होकर रिटेस्टिंग डन करेगा तो फिर तो नीचे जा रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसने यहां सपोर्ट बना दिया, वी कैन सी अ मूव टिल कहां तक का, 64,000 तक का, 64,000 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस आया, एक स्विंग लो बनाया, स्विंग लो को तोड़ेगा, फिर नीचे की बात करेंगे। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम इस वाले अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वी कैन फॉलो दिस। आप छोटे टाइम फ्रेम को अगर ट्रैक करते हो, आप इसको फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे सिंपल अगर पूरे यूट्यूब पे आपको कोई बता देना, जो लोग लाइव लेके बैठे रहते हैं, एक एक मिनट को ट्रेड करते हैं, भैया कोई फायदा नहीं है। उससे आपको थोड़ा बच के रहना है। जो भी आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूं, कंप्लीट प्लान आपको दे रहा हूं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। अब आप बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड में क्या चल रहा है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, आपके बगल में यहां पे चार्ट आएगा, इसको ओपन ऊपर कर, गोल्ड भाई बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि अभी टाइम पास करने वाले जोन में थोड़ा सा ऊपर जरूर गया है। हमें थोड़ा सा यहां पे क्या करना है, वेट करना है, एक प्राइस एक्शन को अच्छे से स्टेबल करने का। देखो यहां पे एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, आप देखोगे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है मार्केट का। ये रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट अभी हमारे सामने होता हुआ नजर आया, आपके सामने रेंज बनी है, इसका ब्रेकआउट अभी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमें इसके अंदर नहीं कूदना, बिल्कुल मत कूदना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आप यहां पे कूदो। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर अगर इसको ऊपर भी जाना है तो हम इसको एक
ट्रेंड बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एक ट्रेंड बनाया, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया और इसी का मैंने क्या करा, यहां पे क्लोन लिया और ये मैंने किया, ठीक है। अब मैं इस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करूंगा कि हाँ भाई इस ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो वी आर रेडी, सिंपल। मैं यहां पे कुछ नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि अगर मार्केट यहां कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तो मार्केट कैन सी दिस, ठीक है। इधर मैं एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन को देख रहा हूँ, यहां पे मुझे बुलिश एंगल्फिंग मिलता है। हम लोग एक मूव इस तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4460 का, इससे ज्यादा सिंपल कहीं नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न को फॉलो कर सकता है, यहां पे ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता यहां पे कोई आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप है, एक बार आप भी डबल चेक कर लेना। आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप तभी एक्टिव होगा जब ये स्विंग लो टूटेगा, ठीक है। बिना स्विंग लो टूटे आरएसआई सेटअप आपका एक्टिवेट नहीं होगा। आरएसआई सेटअप पे मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, पेड टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 5.5 घंटे की क्लास है, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।